आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो जानकारी साझा करने वाला हूँ वो ये है कि कैसे आप अपनी जन्म कुंडली के राहु और केतु दोनों छाया ग्रहों को खुश कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, उनके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और शांत बना सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपने अपने जीवन की समस्याओं को अपनी जन्म कुंडली के साथ किसी को एड्रेस कर दिया। ज़्यादा सिंपल शब्दों में कहें तो आपने अपनी जन्म कुंडली ज्योतिषी को दिखा दी, या आप किसी मंदिर में गए, आपने अपने भगवान को, अपने प्रभु को अपनी प्रार्थना निवेदन कर दी, अर्जी लगा दी। अब इसके बाद रोल जो है वो ज्योतिष शास्त्र का शुरू हो जाता है, या कहें तो प्रभु का शुरू हो जाता है। अब इस सिचुएशन में आपको जो अपने जीवन की समस्याएं हैं उनको बार बार सोचना नहीं है और अपनी जन्म कुंडली को बार बार पलट करके देखना नहीं है, खास करके उसके सूक्ष्म विवरणों को कि अभी कौन सी सूक्ष्मांतर दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, इस दशा के अंदर कौन सी दशा, उसके अंदर कौन सी दशा है, कब शनि मेरे लग्नेश से 7वें में आया, या कब मेरे ऊपर ढैया 7.5 लगी, कब तक चलेगी, मेरे जीवन साथी के लग्नेश से राहु कब चौथे में आया, कब 5वें में केतु गया। इतने सारे सूक्ष्म विवरणों को एक बार अपनी कुंडली सबमिट करवाने के बाद या प्रभु के पास प्रार्थना जगाने के बाद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो वो एक तरह से आपका पुनर्जन्म होता है, रिबर्थ होती है। जब आप प्रभु के दरबार में सरेंडर करते हैं कि हे प्रभु मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे ही हाथों में है, तो आप एक तरह से अपनी पुरानी चैप्टर को क्लोज करते हैं। अपनी कुंडली को देखना, क्योंकि अपनी कुंडली को क्रिएट आपने ही किया है अपने कर्मों से, पिछले जन्मों के कर्मों से। किसी का जन्म 1975 में हुआ है, किसी का जन्म 2000 में हुआ है, किसी का जन्म 2005 में हुआ है, किसी का जन्म 1960 में हुआ है, किसी का जन्म उससे भी पहले हुआ है, किसी का जन्म 2015 में हुआ है। तो वो कुंडली बन कैसे गई? वो कुंडली जरूर उसके पिछले जन्मों के कर्मों से बनी, उसके बाद वाले कर्मों से तो बनी नहीं होगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं उनके द्वारा क्रिएट गई सिचुएशन से मुक्त कर होना चाहते हैं, अपने आप को करना चाहते हैं, या उसको एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप अपनी सफरिंग और अपनी पीड़ाओं को एंजॉय कर रहे हैं तो अपनी कुंडली को रोज देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ को देखेंगे अपने ध्यान के द्वारा उसको बढ़ाएंगे। जबकि यहाँ पे ज़रूरत है कि हम एक बार समस्या के कारणों को, उसके निदान को यानी सॉल्यूशन को समझ गए, रेमेडी की स्टडी हमने कर ली, रेमेडी हमें एस्ट्रोलॉजर से मिल गई, गुरु से मिल गई, या भगवान के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके बाद भी अगर आप अपनी जन्म कुंडली के मोटे विवरणों को नहीं बल्कि सूक्ष्म विवरणों को देख रहे हैं तो आप ही अपने जीवन की वर्तमान समस्याओं को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उसको को क्रिएट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक ही वीडियो में सारी बातें समझाई जानी संभव नहीं होती। जब जैसे मौके आते जाते हैं मैं लोगों को पर्सनली भी समझा देता हूँ, वीडियोज़ के माध्यम से भी समझा देता हूँ। यहाँ तक कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और दूसरे टॉपिक के पे नहीं बनाऊंगा, यह सब कुछ भी पहले से डेस्टिनी में फिक्स होता है। आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, ये भी आपकी डेस्टिनी में है। आपने दूसरा वीडियो नहीं देखा, मेरा ये वीडियो देखना चुना, ये भी आपके डेस्टिनी में था। आप किस समय देख रहे हैं ये भी डेस्टिनी में था। और जहाँ तक राहु और केतु से उत्पन्न समस्याओं की बात है, जैसा हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, तो अपनी समस्या, अपने दुख को किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना है। बाहरी व्यक्ति को बताएंगे तो आपका केतु खराब होगा और सूर्य भी खराब होगा। अगर घर के अंदर में पति पत्नी या माता पिता अपने बच्चों के साथ बार बार अपने परिवार में, अपने टाइम में जो दुख आ रहे हैं, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, किसी को हेल्थ के इश्यूज है, किसी को बिजनेस में घाटा जा रहा है, लॉस हो रहे हैं, इस समस्या को घर के अंदर बार बार पूरी देंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो आपका
राहु खराब होगा। राहु और केतु को शांत कैसे किया जाए? बाहर भी चर्चा नहीं करनी है, घर में भी चर्चा नहीं करनी। कहा तो आपने अपनी कुंडली सबमिट कर दी। अगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर्स को, किस एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं ये अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, तो वो कम से कम भगवान के मंदिर में तो जा सकते हैं। अगर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते तो कम से कम जहाँ पर है वहाँ पर ही साफ सफाई करके, अपने घर में ही एक बार भगवान का ध्यान करके, पूजा करके, अर्चना करके, जो भी उनके पास है उसी से पूजा अर्चना करके, उनको याद करके, अपनी समस्याएं निवेदन करके अपने आप को समर्पित तो कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो प्रभु की मुट्ठी में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? या आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखा दी, अब जब तक कि वो रेमेडी नहीं बता देता है, रेमेडी बताने के लिए भी उसे थोड़ी अवधि चाहिए, थोड़ी मोहलत चाहिए। एनालिसिस तो तुरंत तो हो जाती है, लेकिन रेमेडी को खोजने में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि रेमेडी तभी काम करेगी जब डायग्नोसिस सही हो, और डायग्नोसिस सही उसके लिए कैलकुलेशन भी ज़रूरी है, और जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें। तो अब आप घर के अंदर भी चर्चा न करें समस्याओं की, परिवार के मेंबर्स के बीच में, पति पत्नी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं या और सारे लोग हैं, और बाहर भी ना करें। बाहर करने से केतु खराब होगा, घर के अंदर करने से राहु खराब होगा। दोनों जगह करने से राहु केतु दोनों काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएंगे, दोनों खराब हो जाएंगे, बाकी सारे ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। यही बात सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ भी है, लेकिन वो किस तरह से खराब होते हैं वो इस वीडियो का विषय नहीं है। ठीक करने के लिए चर्चा बंद करें और अपने माइंड में भी स्ट्रेस ना करें, माइंड में बार बार प्रॉब्लम्स को घुमाएं नहीं, याद ना करें, और अपनी कुंडली खुद बहुत ज़्यादा ना दिखें। कुंडली ज़्यादा दिखना ही बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याओं का कारण हो गया। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और जो बात मैं अब कहना चाहता हूँ वो ये है कि दो तरह की इंसेंस स्टिक्स, यानी कि दो तरह की अगरबत्तियाँ खरीदें। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमा वाली, जैसे कि डेनिम अगरबत्ती है, भारत दर्शन अगरबत्ती है, जो हार्ड हो, और एक बिल्कुल फीकी या मीठी, फीकी जिसमें कि कोई सुगंध नहीं हो, बस अगरबत्ती से सिर्फ धुआं निकलता हो, वो केतु के लिए होगा। और जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, वो राहु के लिए। एक दिन राहु के लिए जलाइए, एक दिन केतु के लिए जलाइए। एक दिन काफ़ी तेज सुगंध वाली अगरबत्ती जलाइए, एक दिन बिल्कुल फीकी सुगंध वाली अगरबत्ती जलाइए। और जो इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने राहु और केतु से अपने बाकी ग्रहों के प्रभाव को मुक्त करना चाहते हैं, ताकि बाकी ग्रह अपना अच्छा फल दे सकें और राहु और केतु भी आपका ज़्यादा कुछ न बिगाड़ें, तो आप से कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना बोले, चाहे घर के मेंबर्स बोलें, गुस्सा दिलाने वाला काम करें, या बाहर के, उनसे गुस्सा करके आपको नहीं बोलना है, झुंझला करके नहीं बोलना है। इससे केतु ठीक हो जाएगा, और किसी की शिकायत नहीं करनी है कहीं पर भी, इससे राहु ठीक हो जाएगा। और कुछ डिटेल्स हैं जिनकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियोज़ में कर लूँगा, और मैं अभी उतनी ही बातों को लेकर के आया आपके पास, जितनी बातें मोटे तौर पर किसी की भी समझ में आ जाएं और याद भी रह जाएं, वो कर भी पाए। ज़्यादा बातें बता देने से, जैसे 10, 20, 25 बातें बता देने से, या ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया में उलझा देने से किसी का भला ना होगा। किसी का भला हो पाएगा जो उसे कर भी पाएगा। और आप तो जानते हैं कि आज के समय में समय ही तो है जो किसी के पास नहीं है। लोग सोचते हैं, आप भी सोचते हैं कि आपके पास समय है। याद रखिए, आपके पास समय है, लेकिन वो आपका नहीं है।